Today we shall be discussing लेक्चर नंबर 8। इसके पहले जो हमारे 7 लेक्चर हो गए, तो ये जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, ये टॉपिक में 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन था कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमको 7 लेक्चर की आवश्यकता हुई। अब दूसरा पोर्शन है प्रोटीन, और इसके बाद हमारा डिस्कशन जो है वो रहेगा न्यूक्लिक एसिड का। तो प्रोटीन, तो ये जो प्रोटीन शब्द है, ये सबसे पहले बर्जेलियस नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ये शब्द दिया। और ये शब्द कहाँ से मालूम है? प्रोटियोस करके शब्द है। ये जो शब्द है ग्रीक भाषा का, इसका मतलब होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी आवश्यक, महत्वपूर्ण, राइट, ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसका कारण है कि प्रोटीन जो है दे आर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक टू द बॉडी। प्रोटीन जो है दे आर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक टू बॉडी। प्रोटीन जो है दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। अब प्रोटीन जो है कौन कौन सी चीजों में प्रोटीन रहता है? कोई चीज आप बताओ कि जो हम, ये प्रोटीन जो है दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, हाँ, एंड दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो कुछ चीजें आप ऐसी बताओ कि जिसके अंदर प्रोटीन रहता है। पहली बात है पल्सेस, जितनी दाल है वो सब में प्रोटीन रहता है, और इसलिए हमारा जो भोजन है उसके अंदर में दाल रहती है। तो इसका कारण नहीं हुआ है, वो इट इज मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। और टाइम में रहता है प्रोटीन मिल्क, दूध में, और रहता है एग्स, अंडे, मीट, ये जो सब चीजें हैं इसके अंदर प्रोटीन रहता है। फिश में रहता है, सोयाबीन में रहता है, और नट उसके अंदर रहता है। ये सब चीजों में बड़े पैमाने पर प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन एक्ट एज कैटलिस्ट। प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं। उसको बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और कैसा काम करते हैं? एक्ट एज रेगुलेटर। रेगुलेटर जैसा कौन काम करता है? हार्मोन्स। और क्या फंक्शन है? दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सेलुलर एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी मेम्ब्रेन। एक्ट एज डिफेंस बॉडी, यानी एंटीबॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि जो अभी चालू है कोविड, तो उसके लिए बता रहे हैं कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा रहे। डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा रखना है तो हमारा जो प्रोटीन का इंटेक है वो अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा रहेगा तो जो कुछ भी हमको बीमारियां होने वाली है वो होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो कोई भी डिसीज से आपको बचना हो तो आपका प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखो, जिससे कि जो आपके शरीर के एंटीबॉडीज रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। एंटीबॉडी जैसा काम करता है वो। और ऑक्सीजन कैरियर। ऑक्सीजन कैरियर कहाँ पर? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक्सेट्रा। तो कौन कौन से पॉइंट बताया कि प्रोटीन शब्द जो है वो प्रोटियोस शब्द से आया है ना, जिसका मतलब है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। और प्रोटीन दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। फिर कौन कौन सी चीजों से प्रोटीन मिलता है वो बताया। अब यहाँ पर प्रोटीन की डेफिनेशन देखा जाए। प्रोटीन जो है वो कैसे मिलता है? अल्फा अमीनो एसिड से। अल्फा अमीनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर कैसे मालूम है? ये इस प्रकार से, ये है अल्फा अमीनो एसिड, ये वाला।
अब ये एक अल्फा अमीनो एसिड लिया, समझ लो ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड है, ये दूसरा वाला जो है ना, तो ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक और बेसिक यूनिट। तो अल्फा अमीनो एसिड जो है ये मोनोमर है, और व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर कंबाइन दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। तो समझ लो दो अल्फा अमीनो एसिड यदि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये H2N को अभी का मैं ऐसा लिख देता हूँ, क्या होगा मालूम है? देखो यहां से OH पहला अमीनो एसिड जो है उसके COOH में से OH और दूसरे में से H, क्या मिलेगा आपको? कैसा कंपाउंड मिलेगा? H2N, ऐसा कंपाउंड। और ये जो लिंकेज है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये वाले लिंकेज को दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। डैश CO डैश NH डैश, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज, या इसके लिए कौन सा शब्द मालूम है? अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज। और इसलिए आपकी डेफिनेशन में ऐसा शब्द आया पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड। तो प्रोटीन में बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड ये एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं। अब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड यदि एक दूसरे को अटैच रहेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा। तो इसलिए प्रोटीन जो है दे आर पॉलीअमाइड which are high molecular weight as large number of alpha amino acid are joined to each other, their molecular weight is high. Polymer of the monomer unit called alpha unit, alpha amino acid. प्रोटीन कैसा पॉलीमर है? जो इस मोनोमर से बना है। कौन सा मोनोमर? अल्फा अमीनो एसिड। इसको अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोला मालूम है? ये जो CO ग्रुप है ना, इसके बाजू का जो कार्बन रहता है इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन को ये ग्रुप पर जैसे अमीनो, अल्फा अमीनो एसिड। तो यहाँ पर मैंने दो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे को अटैच कर दी, आप तीन भी कर सकते हैं, समझ लो। तीसरा देखो ये ऐसा लिखा, इफ 3 अल्फा अमीनो एसिड आर ज्वाइंड टू वन अनदर, 3 अल्फा अमीनो एसिड लिया तो क्या होगा? अगेन देयर विल बी रिमूवल ऑफ वन मोर वाटर मॉलिक्यूल। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और यहाँ कैसा मिलेगा? यहाँ का सोचो कैसा रहेगा, तो कैसा क्वेश्चन रहेगा यहाँ का? देखो ऐसा होगा CO NH CH R COOH. Again, one water molecule is given out by the interaction between COOH group of second molecule and NH2 group of third molecule. और ये जो लिंकेज तैयार हुए इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो जब दो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में अटैच होती है तो जो मिला उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। When 2 alpha amino acids join together, then the resulting product is called dipeptide. तो दो अल्फा अमीनो एसिड जब ज्वाइन होंगे, then one water molecule is given out. When 3 alpha amino acids are joined to each other, अब ये जो प्रोडक्ट बोर्ड पे लिखा है इसको क्या बोलते हैं? ट्राइपेप्टाइड। 2 वाटर मॉलिक्यूल आर गिवन आउट। और जब 4 अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से अटैच होंगी उसको क्या बोलेंगे? टेट्रापेप्टाइड। When 5 alpha amino acids are joined to one another, it is called pentapeptide. और जब 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से अटैच होंगी उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। When more than 10 alpha amino acids are attached to one another, then
the resulting product is called polypeptide. Protein molecule contains such long polypeptide chain. प्रोटीन में ऐसी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। समझ में? आप देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, तो कैसी डेफिनेशन है? तो मोनोमर which built up the complex protein molecule. कॉम्प्लेक्स क्यों? ये देखो 3 अल्फा अमीनो एसिड यहाँ जोड़ दिया, स्ट्रक्चर देखो कैसा है। अपन हजारों अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे को यदि जोड़ देते हैं, अटैच करते हैं, तो कैसा मिलेगा? उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कॉम्प्लेक्स। द मोनोमर which built up the complex protein molecule are अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड जो है वो है मोनोमर, और ये मोनोमर से मिलता है पॉलीमर। Protein molecule contain several alpha amino acid linked to each other by peptide linkage, और this is also called as amide linkage. और ये linkage कैसे तैयार होता है? By removal of water molecule by the interaction of COOH group of one alpha amino acid and NH2 group of another alpha amino acid. When two such molecules react, the resulting product is called dipeptide. When 3 molecules of alpha amino acid react, the resulting product is called tripeptide. 4 tetrapeptide. 5 molecules react, pentapeptide. When 10 or more than 10 alpha amino acids are joined to each other, then the resulting product is called polypeptide. Protein contains such long polypeptide chain. ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान में रखो। ये जो सब मैंने क्वेश्चन आपको बताया, तो ये है राइट ए नोट ऑन पेप्टाइड लिंकेज एंड पॉलीपेप्टाइड। राइट ए नोट ऑन पेप्टाइड लिंकेज एंड पॉलीपेप्टाइड। या फिर क्वेश्चन क्या रह सकता है? या क्वेश्चन रह सकता है हाउ इज पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म। ऐसी रिएक्शन में लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन प्रोटीन। देखो प्रोटीन की डेफिनेशन। ओके, अब नेक्स्ट अल्फा अमीनो एसिड, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये वाला अब देखो, ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, अभी आपको बताया ये इसको अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहा गया? अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला। और ये अल्फा कार्बन को कौन अटैच है? S2N ग्रुप, है ना? इसलिए अल्फा अमीनो एसिड ये कैसे तैयार हुई, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन है। डिफाइन अल्फा अमीनो एसिड। देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहती है, समझ लो ऐसी है। से फॉर एग्जांपल ऐसी एसिड है, ऐसी CH3 CH2 COOH, ऐसी एसिड है। If you replace one hydrogen atom of carboxylic acid by one alkyl group, by amino group, then it results in formation of alpha amino acid. Alpha amino acid are formed by replacing hydrogen atom of carboxylic acid by amino group. अब ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, इसके अंदर में दोनों ग्रुप है। ये बेसिक ग्रुप है NH2, और ये एसिडिक ग्रुप है COOH। ठीक, इसके अंदर दोनों ग्रुप है, इट कंटेन बोथ द ग्रुप। अब ये जो अल्फा अमीनो एसिड रहती है, ये 3 प्रकार की रहती है। टाइप कौन कौन सी रहती है? 3। नंबर 1 रहता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। जिस अमीनो एसिड में इक्वल नंबर ऑफ NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे R की जगह आपने यस रख दिया, राइट? R की जगह यस रखा, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, राइट? आपका टेक्स्ट बुक जो है, वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 308 के ऊपर में ऐसे देकर है कि टेबल नंबर 14.1 पे, वो आप देखना है कि क्या नाम रहेगा। अब एसिडिक अमीनो एसिड, जिन अमीनो एसिड में एसिड ग्रुप ज्यादा रहेगा, ऐसा है S2N CH COOH, और यहाँ का R। अब
ये R के बजाय आपने ऐसा ग्रुप रख दिया, ये ग्रुप रखा, इसका नाम है एस्पेरेटिक एसिड। अब क्या हुआ, COOH ग्रुप 2 है और NH2 ग्रुप एक ही है, इसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन NH2 ग्रुप आर कॉल्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड। और उसी प्रकार से बेसिक अमीनो एसिड कैसा होगा कि समझ लो, यहाँ जो R है उसकी जगह ऐसा ग्रुप रख दिया, ये ग्रुप वो टेबल नंबर 14.1 में देखा है, ऐसा ग्रुप रख दिया, इसका नाम है लाइसिन। अब क्या होगा, देखो NH2 ग्रुप 2 है, COOH ग्रुप एक ही है, तो ये हो गया एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड। तो जिन अमीनो एसिड में अमीनो एसिड इन विच अमीनो ग्रुप आर मोर इन नंबर देन कार्बोक्सिल ग्रुप are called basic amino acids. Amino group are more in number as compared to COOH group, carboxyl group. They are called basic amino acids. अब नेचर में लगभग 20, तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, हाउ आर अमीनो एसिड क्लासिफाइड, गिव एग्जांपल। तो अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, और हर एक का एक एग्जाम्पल। नेचर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड है, तो इसमें से कुछ अमीनो एसिड जो है लगभग 10 दे आर प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी एंड इट हैज टू बी सप्लाइड टू आवर बॉडी। तो 20 में से कुछ अमीनो एसिड ऐसी है कि जो हमारा शरीर जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता, और 10 ऐसी है कि जो शरीर सिंथेसाइज कर सकता है। तो जो शरीर सिंथेसाइज नहीं कर सकता, those amino acids which cannot be synthesized by the body and are supplied through diet are called essential amino acid। जो हमको डाइट में से लेना पड़ेगा, हमारे आहार में से लेना चाहिए, लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं essential amino acid। and those amino acids which are synthesized by our body they are called as non-essential amino acid। अब ये इसके एग्जाम्पल कौन से, फिर आप टेबल पे जाना, वहां पर ऐसा स्टार दिया रहा, तो स्टार का मतलब है इसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो स्टार देकर है तो हाँ, आपकी किताब पे देखना, वहां एक जो स्टार रहा, तो स्टार का मतलब है इसेंशियल अमीनो एसिड। तो आप इसेंशियल का कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो, नॉन इसेंशियल का कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो। इसके ऊपर फिर क्वेश्चन है, what are essential and non-essential amino acid, give an example each। अब आखिरी पॉइंट आज का कि D और L, जैसे कार्बोहाइड्रेट में था ना, वैसे अमीनो एसिड में भी ऐसा पॉइंट रहता है D और L। तो यहाँ देखो ये D है कि L है, तो यहाँ पर है ना आपका फोकस रहना चाहिए कि ये ग्रुप के ऊपर NH2 ग्रुप, ये कौन सी दिशा में है, लेफ्ट, लेफ्ट है तो L। और ये ग्रुप यदि राइट में रहा, समझ लो ऐसा स्ट्रक्चर रहा, ऐसा रहा, NH2 ग्रुप इस दिशा में है, तो इसको बोलेंगे D। D अमीनो एसिड, L अमीनो एसिड। तो कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहा और ऐसा पूछा आपसे कि वेदर दिस बिलोंग टू D और L, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, इफ NH2 ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, L राइट हैंड साइड, D। तो आज का डिस्कशन यहाँ रोकता हूँ, एक क्वेश्चन और ज्यादा का आपको बता के रखता हूँ। वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन MCQ नंबर 1 का 4, उसका आंसर है सी, पेज नंबर 321, टेक्स्ट बुक का पेज देखना आपने। और एक क्वेश्चन है ज्यादा का, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 3, पेज नंबर 321। और एक आखिरी का ज्यादा का क्वेश्चन लिखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड एलानाइन। ऐसे दो अल्फा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन और एलानाइन, इससे कितने प्रकार के अमीनो एसिड मिल सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर भी बनाना है,
और आपको आंसर लिखना है। ये आज के लेक्चर में आपके कोई मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको आंसर भेज दूंगा।